बाइनरी ऑप्शंस में हम कैसे सक्सेसफुल हो, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, मनी मैनेजमेंट कौन सा रखे, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करे। आज सभी का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको उस फील्ड के बेसिक आपको पहले समझने पड़ेंगे। मतलब बेसिक का मतलब है कि वो कैसे काम करती है। बाइनरी ऑप्शंस में मेनली जो ट्रेडिंग होती है वो 1 मिनट की होती है। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा ट्रेडिंग करनी है तो 3 मिनट्स की कर सकते हो, 5 मिनट्स की। और 5 मिनट से ज्यादा करना है तो बाइनरी ऑप्शंस में कर सकते हो वैसे तो, लेकिन बाइनरी ऑप्शंस में मेनली 1 मिनट की ट्रेडिंग होती है। मैं बता दूं कि बाइनरी ऑप्शंस में शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है। रिस्क होता है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन रिवॉर्ड होता है वो भी हाई होता है। आपका जो पैसा है, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया, अगर आप ट्रेड विन करते हो 1 मिनट में, तो आपको वो $100 का जो प्रॉफिट है वो 90% तक मिलता है, मतलब $90 तक। कभी कभी 80% भी मिलता है, कभी कभी उससे कम भी मिलता है। मैं कहता हूँ जिस चार्ट पे 80 to 90% प्रॉफिट दिया जा रहा हो वही चार्ट पे ट्रेडिंग करें। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि बाइनरी ऑप्शंस में सक्सेसफुल कैसे हो। तो जैसे दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं वैसे ही आप बाइनरी ऑप्शंस में सक्सेसफुल हो सकते हो। मुझे ये नहीं पता कि लोग क्यों चाहते हैं वो बाइनरी ऑप्शंस में आए और वो तुरंत पैसा बनाने लग जाए। ऐसा नहीं होता, कोई भी फील्ड में टाइम लगता है। वैसे ही बाइनरी ऑप्शंस को भी आपको मास्टर करना होगा। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और इमोशंस कंट्रोल आप खुद कर सकते हो। पहले तो आपको नॉलेज चाहिए, इसीलिए कहता हूँ कि पहले मनी को इन्वेस्ट करो लर्निंग पे। लेकिन मैं बता दूं, इमोशंस जो कंट्रोल है वो आप खुद करोगे। कोई आपको डेली बैठ के बताने नहीं वाला कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको ट्रेड बंद करनी है। ये आपको खुद करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। आप इमोशन लेस नहीं होना, इमोशंस को कंट्रोल करना है। मतलब कि इमोशंस के साथ कैसे ट्रेडिंग करना है ये सीखना है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप खुद बनाइए। और सबसे बेसिक मनी मैनेजमेंट में देता हूँ, 6 ट्रेड लीजिए, 3 ट्रेड अगर एक साथ लॉस हो या 3 ट्रेड एक साथ विन हो तो मार्केट से निकल जाइए। सिंपल सा मनी मैनेजमेंट है। लेकिन आपको अगर ज्यादा ट्रेड लेनी है तो आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट बनाइए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट बनाना है तो अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज का, जो भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बनाओ आप, वो अपने कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए। अब आगे, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें, यह भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं कह दूं, आप प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे कि एसएनआर लेवल की स्ट्रेटेजी हो गई, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी, राउंड नंबर, पैटर्न्स, बहुत कुछ होता है। आपको सब पे प्रैक्टिस करना है। आपको देखना होगा कि किस पे आपकी मास्टरी है, मतलब कि आप किस पे ट्रेड ले सकते हो, उसी चीज पे आपको ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है कि आप पैटर्न्स पे अच्छे नहीं हो तो पैटर्न्स पे ट्रेड मत लो। और आपको डेली ट्रेड नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आज मार्केट खराब है तो आज मत कीजिए, आज क्यों मार्केट में आ रहे हो। यही प्रॉब्लम है लोगों की, जब मार्केट खराब होती है तब भी वो मार्केट में आते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, आप आए मार्केट में, आपने प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ट्राई की, जो भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी उसको आपने ट्राई किया, वो काम नहीं कर रही, तो आज के लिए ट्रेड मत कीजिए। डेली आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आपको ट्रेड तभी करना है जब मार्केट आपके फेवर में हो और मार्केट अच्छे से चल रहा हो। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। आगे मैं बता दूं कि क्या बाइनरी ऑप्शंस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हो। बाइनरी ऑप्शंस कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर कोई भी आपको ये कहता है बाइनरी ऑप्शंस गैम्बलिंग है, तो मैं बता दूं स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, सब कुछ गैम्बलिंग हो गया। कोई भी चीज गैम्बलिंग नहीं होती। बिजनेस भी गैम्बलिंग हो गया, कोई भी चीज गैम्बलिंग नहीं होती। अगर आप वहां पे अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप रिस्क को कैलकुलेट करते हो और कैलकुलेशंस के साथ रिस्क लेके आप ट्रेड करते हो या बिजनेस करते हो तो उसे हम गैम्बलिंग नहीं कहते, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। गैम्बलिंग और बिजनेस में फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे मैं बता दूं कि अगर आपको बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने ही होंगे। इंडिकेटर से आप पैसा नहीं बना सकते। रोबोट मत यूज करो, किसी से सिग्नल मत लो। ये चीज मैं बहुत बार कह चुका हूँ और वापस कह रहा हूँ, किसी से भी सिग्नल लेने से पहले 10 बार सोचिए, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद सीखिए। पहले खुद आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखिए और खुद ट्रेडिंग कीजिए। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।